दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव खत्म हो चुका है। जी हाँ, पूरे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और उन तमाम 70 के 70 विधानसभा सीटों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया, खत्म हो गया। अगर कई विधानसभाओं को अगर आप छोड़ दें तो जो है कई विधानसभाओं में ये देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए जरूर, कहा सुनी हुई जरूर, लेकिन ज्यादा मामला आगे नहीं बढ़ा और शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चुनाव खत्म हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे 70 विधानसभा सीटों के समीकरण और एग्जिट पोल हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको दोस्तों बताते हैं कि एमआईएम पार्टी ने भी उन 70 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार को उतारा और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी टोटल जो है 70 के 70 विधानसभा सीटें इन लोगों की तरफ से लड़ी गई। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। 50 सीटों से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तीसरी मर्तबा बनने जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर कामयाब नहीं बना रही है। ये हमारा आंकड़ा बता रहा है, ये हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। दोस्तों, 18 ऐसी सीटें हैं या 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। और 68 के अलावा 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से एमआईएम पार्टी को भी जीत की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, उन दोनों विधानसभा सीटों के बारे में हम पूरा विश्लेषण आपको या पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। पहले ओखला विधानसभा से। ओखला विधानसभा में एमआईएम पार्टी का मुकाबला सीधे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान से होता हुआ वहां पर दिखा। हालांकि सुबह से ही जब से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तब से लेकर जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ तब तक एमआईएम पार्टी के हक में लोगों ने वोट करता गया। वहां के मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो ओखला विधानसभा से एमआईएम पार्टी के शफाउर रहमान चुनाव जीत रहे हैं और विधायक बन रहे हैं। दोस्तों, माहौल इतनी जल्दी कैसे बदल गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। खास करके दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का कई जो है बड़े बड़े सभाएं करना और पैदल यात्रा करना, ये तो सारी चीजें थी ही वहां पर, लेकिन इसके अलावे अगर हम आपको बताएं तो एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार शफाउर रहमान हैं, इनको 5 दिनों के लिए पैरोल पर जमानत मिली और वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से लोगों के पास आए, यानी ओखला विधानसभा में आए। उसके आने के बाद लगातार जो पैदल दौरा उनके द्वारा किया गया और कई बड़े बड़े सभाएं किए गए और खास करके लास्ट दिन जिस दिन शफाउर रहमान को जेल जाना था उस दिन ऐसी नौबत आई, ऐसी चीजें लोगों को देखने को मिला। दोस्तों, जो देखा वही रोता रह गया, जो देखा वही इस बात को सोचता रह गया कि ना हमें आम आदमी पार्टी को देखना है, ना हमें भारतीय जनता पार्टी को देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ शफाउर रहमान को देखना है। दोस्तों, जो चीजें सामने आई ना, उन चीजों को देखकर लोगों ने यह फैसला लेने पर मजबूर हो गया या लोग मजबूरन इस फैसला को लेने को तैयार हो गए। दोस्तों, शफाउर रहमान जेल जाते समय अपने परिवार के अलग अलग सदस्य के साथ जिस तरह से वो गला मिल रहे थे और एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, ये कहकर कि मुझे अभी फिर से जेल जाना पड़ रहा है, मैं जिंदा लौटूं ना लौटूं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि शफाउर रहमान ने यहां तक तो कह दिया, लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह दिया कि हम अपना पूरा परिवार को, हमारे 2 बेटे हैं, इन दोनों बेटे को और हमारे पूरे परिवार को हम आपके हवाले करके जा रहे हैं। अगर हमारी जो है मौत नहीं हुई, हम जिंदा रहे तो हम लौट कर आएंगे, अगर मर गए तो हम फिर वहां से वापस नहीं आएंगे जिंदा। दोस्तों, इस तरह की बातें थी। लगातार शफाउर रहमान साहब अपनी मां को गले लगाकर रो रहे थे, उनकी मां रो रही थी। इस तरह की बातें सामने जब वीडियोस के माध्यम से आई तो दोस्तों सबका दिल झंझोर कर रह गया। दोस्तों, उसके बाद से जो माहौल बदला वो बदलता गया।
3 तारीख को चुनाव प्रचार थमने के बाद जब 24 घंटे का लोगों को सोचने का मौका मिला और 5 तारीख यानी आज चुनाव करना था, तो इस 24 घंटे में लोगों ने इतना बेहतर फैसला लिया कि शफाउर रहमान को बेतहाशा वोटों से उनको नवाज दिया। इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन ओखला विधानसभा से सबसे पहली रिजल्ट आपके सामने आएगी और एमआईएम पार्टी वहां से कामयाबी होगी और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीतेंगे। दोस्तों, दूसरी जो सीट है मुस्तफाबाद विधानसभा, वहां से भी एमआईएम पार्टी ने हाजी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि शफाउर रहमान के साथ वो भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में पिछले 5 सालों से बंद है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2020 में शाहीन बाग यानी दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उस दंगे में इन दोनों को आरोपी बनाया गया था और उसके बाद से लेकर ये दोनों पिछले 4-4.5 सालों से लगातार दिल्ली के जेल में बंद है। दोस्तों, हाजी ताहिर हुसैन को भी 5 दिनों के लिए पैरोल मिला था, जमानत मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए। वो भी लोगों के पास आए और रोते रहे, अपना दुख लोगों को सुनाते रहे, उनके साथ क्या चीजें गुजरी हैं, किस मुसीबत से वो गुजरे हैं, इन सारी चीजों को लोगों के सामने वो एक एक करके बयान करते रहे। दोस्तों, इनका भी वही मामला सामने आया जब ये साहब जेल जा रहे थे। ये तो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी और अपनी अहलिया के साथ इस तरह से ये गला मिलकर रो रहे थे। दोस्तों, उस वीडियो को हमने हमारे चैनल के अगली वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा चुका है। दोस्तों, जो चीजें सामने आई है ना, वहां पर भी एक तरफा लोगों ने सुबह से ही हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए वोट किया और इंशाल्लाह ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि वहां से भी एमआईएम पार्टी को कामयाबी जबरदस्त और धमाकेदार अंदाज में मिलने वाली है, मिलने जा रही है। दोस्तों, अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं और खास करके दिल्ली के ओखला और मुस्तफाबाद विधानसभा से हैं, तो आप हमें अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताएं कि आपने अपना जो मतदान किया, अगले 5 साल के लिए आपने जिसको विधायक बनाया वो कौन था, वो किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार था। दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। लेकिन दोस्तों, जो एग्जिट पोल है, जो समीकरण है, तीसरी मर्तबा फुल बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी जो मन में सपना लिए कि दिल्ली में वो राज करेंगे, उनकी सरकार बनेगी, उनका जो ये मनोकामना है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग 50 या 50 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी कामयाब होने जा रही है और 15 से 18 सीटों पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत होने जा रही है और एमआईएम पार्टी को 2 सीटें इंशाल्लाह जरूर उनके खाते में आ सकती है। दोस्तों, सच्चाई तो यही है, लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी का वहां पर खाता भी नहीं खुलने वाला है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में नहीं होने वाला है। दिल्ली के लोगों ने सोच समझ कर वोट किया, दिल्ली के लोगों ने ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहा, दिल्ली के लोगों ने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों के लिए वोट किया, दिल्ली के लोगों ने हाजी ताहिर हुसैन के लिए वोट किया, दिल्ली के लोगों ने शफाउर रहमान के लिए वोट किया। बाकी दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? आपको 3 चीजों का जो है आपको जवाब हमारे इस वीडियो के नीचे देना है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है? बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है? और उसके साथ साथ एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है?